हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पे। तो गाइज आज जो हम करने वाले हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर, ठीक है, जिसकी आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो है वो करने वाले हैं। ओके, तो इससे पहले मैंने पूरा चैप्टर ये करवा दिया है 6.4 को छोड़ के, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 6.4 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाली एक्सरसाइज आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। तो 6.5 भी हो गया, 6.1 2 3 5 ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ऊपर देखो कॉर्नर में आपको एक आई बटन दिख रहा होगा इस साइड में कॉर्नर में, ठीक है। तो उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारी की सारी वीडियोस जो है मिल जाएंगी चैप्टर की। तो आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज को सोल्व, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाला है, इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम नहीं करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है आपको दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log x डिवाइड बाय एक्स हैज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई, मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पे क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है मेरे बच्चे, सबसे पहले फंक्शन हमें दिया हुआ है log x डिवाइड बाय x। तो सबसे पहला काम इस फंक्शन का हम क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं। फंक्शन का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो u डिवाइड बाय v लगेगा, तो क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, ये नीचे वाली टर्म एज इट इज, इनटू में log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, फिर माइनस में ऊपर वाली टर्म एज इट इज log x एज इट इज, इनटू में x का डेरिवेटिव 1। यहां देखो ये x से x कैंसल, तो ये आया 1 माइनस में log x डिवाइड बाय x का स्क्वायर, और यहां आया f डैश x। उसके बाद क्या करना है मेरे बच्चे, उसके बाद f डैश x को 0 के इक्वल पुट करना है। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 माइनस में log x डिवाइड बाय x स्क्वायर, इसको मैं क्या पुट कर देता हूँ, 0 पुट कर देता हूँ भाई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में 0, ये आएगा 1 माइनस में log x इज इक्वल टू 0। यहां से रिजल्ट आया कि log x इज इक्वल टू 1। अब log 1 किस पे होता है भाई, एक्सपोनेंशियल, तो log एक्सपोनेंशियल की वैल्यू x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी e, मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये तो आ गया सर, हमारे पास पॉइंट आ गया। अब मेरे को बताना है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा रहेगा, मतलब इस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो मैक्सिमम के लिए सर हमें क्या निकालना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चे, हमें निकालना पड़ता है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अगेन क्या लगेगा, u डिवाइड बाय v, तो ये क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर मतलब पावर 4, नीचे वाली टर्म एज इट इज, और इनटू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, 1 का 0 माइनस में log x का डेरिवेटिव माइनस का 1 बाय x, फिर माइनस में ऊपर वाली टर्म एज इट इज मतलब 1 माइनस में log x एज इट इज, और मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मतलब 2x। अब ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल होके एक x बचेगा, यहाँ आएगा माइनस का x, इस 2x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा माइनस का 2x, और ये आएगा माइनस माइनस प्लस का 2x log x, और डिवाइड में आ जाएगा x की पावर 4, और ये आ जाएगा f डबल डैश x, ठीक है। अब अगर मैं पुट करता हूं, देखो ये क्या आएगा, माइनस का 3x प्लस में 2x log x डिवाइड बाय x की पावर 4। ये पॉइंट पुट करते हैं इसमें, जब पॉइंट पुट करेंगे f डबल डैश एक्सपोनेंशियल पे वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा माइनस का 3 एक्सपोनेंशियल, log एक्सपोनेंशियल 1 होता है तो ये आएगा प्लस का 2 एक्सपोनेंशियल डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल की पावर 4, तो ऊपर बचा माइनस का एक्सपोनेंशियल डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल की पावर 4। तो आंसर क्या बचा, नेगेटिव बचा, लेस देन 0 बचा। आप सभी को पता है कि जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से छोटा आ जाता है तो उस केस में
ये जो पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा पॉइंट बन जाता है और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है, मैक्सिमम आ जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया मेरे बच्चे, प्रूव हो गया। सिंपल था, ठीक है, हमने प्रूव कर दिया कि इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है वो आपका मैक्सिमम रहेगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि मेरे पास एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी दो साइड्स जो है मेरे बच्चे इक्वल दी हुई है। ये ए मान लेता हूं, ये बी मान लेता हूं और ये सी। ये दो, जिसका बेस जो है, इसने बोला बेस तो है जो फिक्स है, बिल्कुल बेस क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ये दो साइड जो है वो आपकी इक्वल है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूं, एक्स लेट कर लेता हूं। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूं कि जो ए बी है वो इज इक्वल टू क्या है, एक्स है, इज इक्वल टू क्या है, ए सी। ठीक है, ए बी और ए सी दोनों इक्वल है, इसलिए उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स सेंटीमीटर मान लिया। और हमारा जो बेस है बी सी वो आपको कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अब ये कहता है कि जो इक्वल साइड्स है ट्रायंगल की, मतलब ये जो साइड्स हैं वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि ये जो साइड है, मतलब ये कितने सेंटीमीटर थी, x सेंटीमीटर थी, तो ये जो साइड है वो इस रेट से डिक्रीज हो रही है। मतलब dx/dt जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब -3 आपने को दिया हुआ है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव में लेंगे, ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब ये कहता है कि हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीज व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। मतलब x जो है अगर बेस के इक्वल होगा तो उस केस में इसका जो एरिया है वो किस रेट से डिक्रीज होगा, है ना। तो एरिया आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं एरिया की तो आप सभी को पता है एरिया होगा 1/2 बेस इंटू में हाइट, यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेस इसका कितना दिया हुआ है अपने को, b दिया हुआ है। हाइट कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट A से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं आपका M। ठीक है, ये पूरी साइड आपको पता है M जो होगा वो BC का मिड पॉइंट होगा। ये पूरी साइड BC B है, तो BM आपका कितना आएगा, B/2 और MC आपका कितना आएगा, B/2। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम से मैं AM निकाल सकता हूं, मतलब हाइट निकाल सकता हूं। तो AM जो होगा वो मेरे पास कितना आएगा, आप सभी को पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर और इसका रूट। हाइपोटेनियस मतलब AB का स्क्वायर माइनस में BM का स्क्वायर, तो आपका AM आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हाइट आ गई मेरे पास और ये हमें बेस गिवन था, ये आएगा 1/2 बेस क्या आया b इंटू में अंडर रूट x² माइनस में b²/4, तो ये आएगा x² माइनस में b²/4। क्लियर, ये आ गया मेरे पास एरिया। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि एरिया किस रेट से डिक्रीज होगा। तो इसका क्या कर देते हैं, एरिया को मैं a मान लेता हूं, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो b/2 कांस्टेंट है, आप सभी को पता है अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर रूट x² माइनस में b²/4 और इनटू में अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव मतलब 2x। ठीक है, और इनटू में डेरिवेटिव किसका, x का, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो अब आपका जो भी कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, 2 से 2 ये कैंसिल, और यहाँ एलसीएम ले लो, ये क्या आएगा 4x² और 4 का रूट हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा b, यहाँ आएगा x डिवाइड बाय अंडर रूट 4x² माइनस में b² और इनटू में dx/dt और जिसकी वैल्यू थी -3। ठीक है मेरे बच्चे, ये आया -3bx,
तो मेरे पास आया माइनस का 3bx डिवाइड बाय अंडर रूट 4x² माइनस में b का स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आई, ये dA/dt की। लेकिन इसने बोला था कि एरिया डिक्रीज व्हेन, कब, जब दो इक्वल साइड जो है वो इक्वल हो बेस के, मतलब जब आपकी ये जो x है वो b के इक्वल हो। तो x इज इक्वल टू क्या, b। जब आपका x जो है वो b के इक्वल होगा तो उस केस के अंदर यहां पुट कर दो, x की जगह b पुट करोगे तो ये माइनस का 3b² डिवाइड बाय x की जगह b पुट करोगे तो ये आएगा आपका रूट b²। तो आपका पता ही है कि ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा माइनस का रूट 3 और ये आएगा b² डिवाइड बाय b, एक b से एक b कैंसल तो माइनस का रूट 3b। ये आपका आंसर आ गया। तो एरिया जो है वो किस स्पीड से डिक्रीज होगा, किस रेट से डिक्रीज होगा, रूट 3b इस रेट से जो है वो आपका एरिया डिक्रीज होगा। क्लियर मेरी बात सभी का? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इसने दिया था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। क्या सभी स्टूडेंट का क्लियर है? देखिएगा कितने भी नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके आप लोग उसी टाइम पूछ लीजिएगा। चलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट 1,2। हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। ठीक है, इस कर्व के ऊपर और पॉइंट दिया हुआ है 1,2। ठीक है, तो हमें गिवन कर्व क्या है मेरे बच्चे, गिवन कर्व है y² इज इक्वल टू में 4x। तो सबसे पहले इस कर्व का निकालते हैं क्या, डेरिवेटिव निकालते हैं। y² का डेरिवेटिव हो गया 2y इंटू में y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू में 4। तो यहां से dy/dx की वैल्यू जो है वो आ गई, ये उधर जाके डिवाइड में 4 डिवाइड बाय 2y इज इक्वल टू आया 2 डिवाइड बाय y। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको चाहिए नॉर्मल का स्लोप और आपको चाहिए पॉइंट। ठीक है, तो नॉर्मल आपको पता है किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज चाहिए, या तो स्लोप चाहिए या पॉइंट चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, पॉइंट हमें गिवन है और स्लोप हम निकाल लेंगे नॉर्मल का। सबसे पहले किसका स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट का। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे निकालना है, एट पॉइंट 1,2 इज इक्वल टू, स्लोप क्या होता है कि ये जो dy/dx आया, इस dy/dx में जो गिवन पॉइंट है वो आप पुट कर दो। तो ये dy/dx में x तो है ही नहीं, तो y या y की जगह 2 पुट करेंगे तो आया 2 डिवाइड बाय 2 मतलब 1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गया। और आप सभी को पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल अब हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टेंजेंट का उल्टा और नेगेटिव। यही होता है माइनस का 1/m स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो माइनस का 1/m, m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये क्या है -1। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगी। क्या आएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बहुत ही आसान है। क्या, y माइनस में y1 इज इक्वल टू स्लोप -1 इंटू में x माइनस में x1। ठीक है, इस -1 के अंदर मल्टीप्लाई करो, दिस इंप्लाइज y -2 इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 1। और इन दोनों को आप इस साइड में ले आओ तो ये आएगा प्लस का x प्लस में ये y और 1 आ गया इधर माइनस का ये 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपकी आ गई। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ये कहता है कि शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व। कर्व दी हुई है x इज इक्वल टू ये और y इज इक्वल टू ये, मतलब आपको एक पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है। इज कांस्टेंट इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये कहने का मतलब है कि इस पॉइंट थीटा पे इस कर्व के ऊपर जो नॉर्मल आएगा ना, उस नॉर्मल का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस होगा। क्लियर? मतलब ये कि ये जो कर्व हमें गिवन है मेरे प्यारे बच्चों,
इस कर्व पे एक पॉइंट है थीटा, इस पॉइंट थीटा पे जो मैं नॉर्मल की इक्वेशन निकालूंगा वो नॉर्मल और ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए x इज इक्वल टू दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है। सबसे पहला काम आपको निकालना है dy बाय dx, और पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर दी हो तो dy बाय dx किसके इक्वल होता है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिवाइड बाय x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो क्या आएगा भाई, a कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा, माइनस में a कांस्टेंट, यहां देखो u इंटू वी लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा, और प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1, क्लियर, और डिवाइड बाय x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आएगा a कांस्टेंट है, कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा, फिर प्लस में a तो कांस्टेंट है, यहाँ u इंटू वी, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा, प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज और थीटा का डेरिवेटिव 1। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगा, a कोस थीटा, इस माइनस a के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का a थीटा साइन थीटा, और ये माइनस का a कोस थीटा और डिवाइड बाय माइनस का a साइन थीटा, और ये आएगा प्लस का a थीटा कोस थीटा, और ये आ जाएगा प्लस का a साइन थीटा। क्लियर। अब देखो ये इससे कैंसल और ये इससे कैंसल, तो यहाँ आएगा a थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय a थीटा कोस थीटा, a से a कैंसल, थीटा से थीटा कैंसल, तो ये हमारे पास आया साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और इस पॉइंट थीटा पे वैल्यू भी इसकी क्या आएगी, ये। तो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट थीटा पे क्या आ गया, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब माइनस का कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, मतलब इसका उल्टा और नेगेटिव। तो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, और पॉइंट मतलब x इज इक्वल टू गिवन है, y इज इक्वल टू गिवन है, तो पॉइंट ये रहा, x इज इक्वल टू गिवन है, y इज इक्वल टू गिवन है, और स्लोप पता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो निकाल लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई, मैंने जस्ट डेरिवेटिव किया, ठीक है मेरे बच्चे। तो अब इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मल एट पॉइंट थीटा, तो क्या होगा, y माइनस में y1, और y1 क्या लेके चलेंगे, ये वाला पॉइंट लेके चलेंगे, पैरामीट्रिक में यही पॉइंट लेके चलते हैं y1, तो क्या आएगा a साइन थीटा, और बाहर माइनस था तो प्लस में a थीटा कोस थीटा, ब्रैकेट लगा दी, इज इक्वल टू माइनस में स्लोप ये रहा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और इनटू में x माइनस में x1, और x1 मेरे पास ये पड़ा मेरे प्यारे बच्चों a कोस थीटा आ जाएगा, और माइनस में a थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा y साइन थीटा माइनस में इसकी मल्टीप्लाई में तो a साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में इसकी मल्टीप्लाई में तो a थीटा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, इज इक्वल टू, इस माइनस कोस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कोस थीटा x, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में a कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में a थीटा कोस थीटा, और ये साइन थीटा। अब जरा एक चीज देखिए, ये भी यहाँ प्लस में और ये भी यहाँ प्लस में, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस की टर्म है, इसको इधर ले आओ, और ये माइनस की टर्म इसको उधर ले जाओ, तो इस कोस को मैं इधर ले आऊंगा, तो ये आएगा x कोस x
प्लस में ये आएगा y साइन x इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो ये आएगा a कोस स्क्वायर थीटा प्लस में a साइन स्क्वायर थीटा। आप सभी को पता है इन दोनों में से a कॉमन ले लेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां बचेगा a, तो ये आएगा x कोस थीटा प्लस में y साइन थीटा इज इक्वल टू a, और इक्वल वाला a इधर आके माइनस का a इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आई है अभी तक। किसकी इक्वेशन आई है? नॉर्मल की इक्वेशन। अब क्या करता है कि ये कहता है कि इस इक्वेशन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? आपको डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब 0,0 से। कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे? क्या करो, मॉडुलस, ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन में पुट कर दो। x की जगह पुट करोगे तो ये 0, y की जगह पुट करोगे ये 0, क्या बचेगा? माइनस का a डिवाइड बाय अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है और माइनस a का मॉडुलस a आएगा। तो देखो a क्या है? कांस्टेंट है। तो यही हमें प्रूव करना था कि नॉर्मल और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस आपका कांस्टेंट आएगा कुछ ना कुछ। तो देख लो a आया और a हमारा क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है। क्लियर सभी स्टूडेंट का? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे प्यारे बच्चों। ओके गाइज, आज की इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को करवाऊंगा। तो गाइज बोर्ड पे आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चाहते हैं कि अगर मैं कंटिन्यूसली टाइप से बोर्ड पे अगर आप मैं आपको पढ़ाऊँ तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी स्टूडेंट्स को। एंड प्लीज़ यार लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप न्यू हैं, और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो अगेन जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।